श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, वरानने, हे सुमुख, हे पार्वती, राम राम रामित, राम राम राम, 3 बार राम राम कहने। सहस्र नाम तत्तुल्यम, ये विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर है। 3 बार राम राम कहना। एक बार की बात है, भगवान भोलेनाथ भोजन की प्रतीक्षा कर रहे थे और पार्वती जी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रही थी। भगवान भोलेनाथ बार बार बोले, आइए मेरे साथ भोजन करिए। पार्वती जी ने कहा, प्रभु थोड़ी प्रतीक्षा करो, मैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लूं, उसके बाद आपके साथ भोजन करते हैं। थोड़ी देर बाद पुनः भोलेनाथ बोले, आओ प्रिय पार्वती, मेरे साथ भोजन कर लो। पार्वती जी ने कहा, प्रभु थोड़ी और प्रतीक्षा करो, पाठ समाप्त होने वाला है, जैसे ही समाप्त होता है मैं आपके साथ भोजन करती हूँ। भगवान शंकर बोले, बहुत प्रतीक्षा नहीं कर सकता। पार्वती, ये जो तुम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रही हो, ये तो 3 बार राम 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 कहने के ही विष्णु नाम, सहस्त्र विष्णु नाम के बराबर होता है, वही फल होता है। जो फल विष्णु सहस्त्र नाम के पढ़ने का होता है, वही फल 3 बार राम राम राम, राम राम रामेति, रमे रामे मनोरमे, मेरे मन में रमण करने वाले राम का 3 बार केवल नाम लेना ही विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर। जब पार्वती जी ने ये सुना तो उन्होंने राम 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 का जाप किया और आकर प्रेम पूर्वक भगवान शंकर के साथ भोजन करने लगी। गोस्वामी जी ने भी इसे कहा है, सहस्रनाम सहस्रनाम सम सुन शिववाणी, सहस्रनाम सम सुन शिववाणी। भगवान शिव के वचन सुन करके कि सहस्र नाम के बराबर है ये। जपि जेई पिय संग भवानी, उन्होंने जपा राम 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 और जेई भोजन किया, पिय संग भवानी, भवानी ने भगवान भोलेनाथ के साथ जप किया, भोजन किया। तो ये जो विष्णु सहस्त्र नाम का फल है, वो 3 बार राम राम कहने में ही वही फल होता है। एक बार एक योग्य गुरु
अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। उन्होंने शिष्यों से कहा कि ये जो राम रक्षा स्तोत्र है, इसका जाप करने से विष्णु सहस्त्र नाम के समान फल मिलता है। 3 बार राम राम राम, श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। जो शंकर जी कहते हैं वही गुरु जी कहते हैं अपने शिष्यों से कि ये भगवान शंकर ने भी बताया था पार्वती जी को कि 3 बार राम 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 कहने से वो फल मिलता है जो विष्णु सहस्त्र नाम के जाप से मिलता है। बहुत से शिष्यों के बात समझ में आ गई। एक शिष्य ने प्रश्न किया, गुरु जी ये 3 बार राम राम कहना 1000 बार विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर कैसे हो जाता है? कृपया इसकी व्याख्या करें, मुझे समझाएं। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि 3 बार राम 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 बराबर विष्णु सहस्त्र नाम के हो जाता है। गुरु बहुत ही योग्य थे, समझदार थे, राम के भक्त थे। उन्होंने शिष्य को समझाया, प्रिय शिष्य सुनो, राम 2 अक्षर से मिलकर बना हुआ है, रा और मा। हिंदी वर्णमाला में रा, या रा लावा, या रा अगर गिनेंगे तो या 1, रा 2, रा दूसरा शब्द है। इसी तरह पा फा बा भा मा, मा 5वां शब्द है। तो 2 गुणे 5 बराबर कितना होता है? 10। इस प्रकार अगर 3 बार राम राम कहेंगे तो 2 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 5, तो 10 गुणे 10 गुणे 10 बराबर 1000 होता है। ये व्याख्या शिष्य के समझ में आई और उसने गुरु को दंडवत किया। गुरु जी आपने मेरी शंका दूर कर दी। ये वास्तव में ही राम नाम 3 बार राम राम कहना सहस्त्र नाम के तुल्य है, बराबर है। गोस्वामी जी ने जो 5वीं भक्त के बारे में बताया है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाश, राम नाम कर जाप निरंतर, दृढ़ विश्वास रखे निज अंतर। अपने मन में विश्वास रखिए, दृढ़ विश्वास रखिए, ये राम नाम विष्णु सहस्त्र नाम के तुल्य है। और इस मंत्र को जाप करिए लगातार। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मेरे ऊपर विश्वास करिए और राम 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 का मंत्र का जाप करिए। ये वेदों में भी जो है बताया गया है। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, ये 5वीं भक्ति है। 9धा भक्ति में जो 5वीं भक्ति है वन मंत्र जाप है। दृढ़ विश्वास राख निजंतर, अपने अंतर में मन में विश्वास रखिए और राम नाम कर जाप निरंतर, राम नाम का जाप निरंतर करिए। इस जाप के करने से, निरंतर जाप करने से आपका अंतर मन शुद्ध होगा, निर्मल होगा और चारों ओर खुशी समृद्धि दिखेगी आपको। एक बार की बात है, एक राजा अपने राज्य में भ्रमण के लिए गए। मंत्री राजा
भ्रमण को जा रहे थे, एक जगह पर उन्होंने देखा एक ब्राह्मण भिक्षा मांग रहा है। राजा ने मंत्री से पूछा, महामंत्री जी ये क्या है? महामंत्री बोला, प्रभु ये भूला हुआ है। राजा ने कहा, इसे रास्ते पे लाओ। महामंत्री ने कहा, ठीक है राजन, आ जाएगा रास्ते पर, मुझे थोड़ा समय चाहिए, आप मुझे 3 महीने का वक्त दीजिए, मैं कोशिश करता हूँ कि ब्राह्मण रास्ते पर आ जाए। राजा राज्य भ्रमण के लिए आगे बढ़ गए। सायंकाल महामंत्री उस ब्राह्मण के घर पहुँचे और उससे बोले, हे ब्राह्मण देवता, हे द्विज, मैं आपसे एक विनय अनुनय कर रहा हूँ। आप कृपया मेरे लिए प्रातः 4 बजे से 2 घंटे एक मंत्र का जाप करें। वो मंत्र उन्होंने कहा, यही, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। आप जो है प्रतिदिन मेरे लिए प्रातः 4 बजे से 2 घंटे ये पाठ करिए और आपको प्रतिदिन एक स्वर्ण मुद्रा सायंकाल मिल जाएगी। ब्राह्मण ने सोचा, ये तो अच्छा है, भिक्षा नहीं मांगनी पड़ेगी और मैं पूजा करता ही हूँ, तो इनके लिए 2 घंटे राम 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 कहने में मुझे क्या आपत्ति है। उसने सहमति दी, मंत्री जी चले गए। अब ब्राह्मण प्रतिदिन सुबह मंत्र जाप करने लगा 2 घंटे, शाम को एक स्वर्ण मुद्रा मिल जाती थी। धीरे धीरे ब्राह्मण की आवश्यकताएं पूरी होने लगी, भिक्षा मांगना बंद हो गया और वो ब्राह्मण का मन शुद्ध होने लगा। उसके अंदर आत्मविश्वास जगने लगा। उसके जो सद्विचार, सद्व्यवहार जो छिपा हुआ था वो जागृत होने लगा। कुछ दिनों बाद उसने सोचा, जब लगा कि मेरे पास पर्याप्त धन है और अब मुझे धन की आवश्यकता नहीं है, उसका जो मोह था धन का वो धीरे धीरे समाप्त होने लगा और राम नाम की तरफ मन लगने लगा। कुछ दिनों बाद उसने मंत्री जी को मना कर दिया, महामंत्री को, महामंत्री जी कृपया अब आप ये स्वर्ण मुद्रा न भेजें, अब मैं राम नाम का जाप अपने लिए करूँगा ताकि मेरा
इस लोक और उस लोक परलोक दोनों सफल हो जाएं। महामंत्री ने कहा ठीक है। इसके बाद वो प्रतिदिन 2 घंटे प्रातः 4 से 6 मंत्र जाप करने लगा। वही मंत्र, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। यही मंत्र जपता रहा। मंत्र जाप से ही उसके अंतर्मन शुद्ध होने लगा। उसका जो लालच थी वो कम हो गई धीरे धीरे। उसके विकार, अंतः विकार दूर होने लगे। मन में एक अजीब सी शांति होने लगी। और एक दिन उसने अपनी पत्नी को बोला, प्रिय, अब मेरी इच्छा है कि मैं राम नाम का जाप, अपने ध्यान साधना एकांत में करूं। आप मुझे इसकी आज्ञा दीजिए। पत्नी साध्वी थी। उसने कहा ठीक है स्वामी, आप जैसा चाहते हैं वैसा करें। अब ब्राह्मण वो अपना प्रतिदिन वही पाठ करने लगा, मंत्र जाप करने लगा। धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि बढ़ने लगी। दूर दूर से लोग उससे मिलने आने लगे। उसकी वाणी में सरस्वती, मन में राम, जीवन में राम, जहाँ देखो राम वहीं देखो राम। राम में रम गया ब्राह्मण। अब जब राम में रम गया तो उसे और क्या चीज़ की ज़रूरत है? उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं हुई। दूर दूर से लोग दर्शन करने आते थे। वो सभी से सहज भाव से, प्रेम भाव से मिलता था। एक दिन राजा ने सुना कि हमारे राज्य में एक ब्राह्मण आए हुए हैं जो कि बहुत ही सिद्ध हैं। राजा की इच्छा हुई कि मैं भी उनके दर्शन क्यों न करूं, मैं भी उनके दर्शन क्यों न करूं। तो राजा जो है, राजा उनके पास गए दर्शन करने के लिए। राजा ने दर्शन किया। संत के दर्शन मात्र से ही राजा की आत्मा शुद्ध हो गई। एक अजीब सा भाव लगा, एक अजीब सा वातावरण जहाँ शांति मिलती है, जिसके पास जाकर बैठकर मन में एक अजीब शांति होती है और सभी तरह की शंकाएं दूर हो जाती हैं। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, ब्राह्मण जी, आपको जब कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप निसंकोच बता देना, आपको वो चीज़ मिल जाएगी।
ब्राह्मण बोला, राजन मुझे क्या ज़रूरत है, आपको जब कोई ज़रूरत हो तो बताना, आपको मिल जाएगी। राजा बहुत प्रसन्न हुए। मंत्री जी से के साथ चलने लगे। मंत्री जी ने पूछा, राजन आपने इस ब्राह्मण को पहचाना? राजा बोले, नहीं, मैंने नहीं पहचाना। तब मंत्री ने कहा, राजन ये वही ब्राह्मण है जो रास्ते में भिक्षा मांग रहा था, और मैंने आपसे कहा था कि 3 माह बाद मैं इसे भूले रास्ते से बाहर ले आऊँगा। ये वही ब्राह्मण है, और इसकी जो मन शुद्धि का, इसकी उन्नति का जो कारण है वो राम 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 ही है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस नाम तत्तुल्यम राम नाम वरान्य। इसने प्रतिदिन नियम पूर्वक मंत्र का जाप किया, और उस मंत्र के जाप के फलस्वरूप ही इसके जीवन में ये सुधार आया। इसके अहंकार, विकार, दुर्विचार सब दूर हो गए, और ये एक संत बन गया। राजा पूछे, कौन सा मंत्र है? वो कौन सा मंत्र है महामंत्री जी, हमें तो बताइए। मंत्री जी ने बताया, वो मंत्र है, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंत्री जी ने राजा को बताया, प्रभु यही मंत्र है, राजन यही मंत्र है जिससे ये ब्राह्मण का कल्याण हुआ है। राजा ने कहा, अब तो मैं भी इसी मंत्र का जाप करूंगा, ताकि मेरे भी जीवन में जो विकार हों, अंधकार हों, कुविचार हों, वो दूर हो जाए। प्रिय भक्तों, आपके मन में भी अगर कोई दुर्विचार है, अहंकार है, उसको दूर करिए। जब आप इस राम 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 का नाम का जप करेंगे, वो सभी विकार धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। आप में सद्विचार आएगा, आपका कल्याण होगा, इस लोक में भी, उस लोक में भी। इसीलिए विष्णु नाम का जाप जो नहीं, सहस्त्र नाम का जाप नहीं कर सकते, उनके लिए यही 3 बार राम 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 का जाप ही पर्याप्त है। बस नियम पूर्वक जाप करिए, प्रभु अवश्य आप पर कल्याण करेंगे। आपको सभी सुख समृद्धि मिलेगी, आपकी यश कीर्ति बढ़ेगी। बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है, बहुत ही सुगम्य है ये राम नाम, राम नाम। बस 3 बार राम 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 जपिए, विष्णु सहस्त्र नाम का फल लीजिए। अथ एक बार पुनः विष्णु सहस्त्र नाम, श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे
सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ये जो सहस्त्र नाम का है, राम 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 के बराबर है। तो आप भी यही जाप करिए और अपना जीवन सफल बनाइए, अपना जीवन कल्याणकारी बनाइए, नियम पूर्वक करिए। क्या, एक बार मेरे साथ दोहराइए। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ आप सभी इस मंत्र का जाप करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। अगले वक्तव्य में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।